हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और हम डिस्कस कर रहे हैं HPAS एग्जाम में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या लेवल रहेगा एग्जाम का और आपने अपनी जो तैयारी है उसको किस लेवल पर लेकर जाना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है किसी भी टॉपिक को। तो पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2020 के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के ही 2021 के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि आपको तैयारी किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। चलिए स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखो, यूक्रेन जो है, रशिया हो गया, इजराइल है, पैलेस्तीन है, सीरिया है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं और आपको इनकी लोकेशंस का पता होना चाहिए और लोकेशन में भी ये आसपास अपने कौन से कंट्री को टच करती हैं और आसपास इनके कौन सी वाटर बॉडीज हैं, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। ये होगा जब आप हर रोज एटलस को कम से कम 20 मिनट देख रहे हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। आज हम इसको बैठ के 20 मिनट देख लेंगे बेसिकली कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। तो ज्योग्राफी के जो मेनली क्वेश्चंस आए हुए हैं HPAS में वो मैप बेस्ड हैं और मैप आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे, यूक्रेन की बात करोगे, तो यूक्रेन देखो अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है, जिसमें रशिया आता है, बेलारूस आता है, पोलैंड आता है, स्लोवेकिया है, मोल्डोवा है। तो ये सारी कंट्रीज टच करती हैं यूक्रेन को। इनमें बेलारूस दिया हुआ है, ये सही बिल्कुल आंसर है। रोमेनिया जो है ये भी टच करता है यूक्रेन को। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रोमेनिया का बॉर्डर भी लगता है यूक्रेन से। और हंगरी भी टच करता है आपके यूक्रेन को। लेकिन जो जॉर्जिया है वो टच नहीं करता। जैसे अगर आप देखोगे इसमें तो जॉर्जिया को अगर आप निकाल देंगे तो फोर्थ ऑप्शन हमारा चला गया, बचा सिर्फ कितना 1, 2 एंड 3 ओनली। तो अगर आपको इतना भी पता था कि जॉर्जिया तो बहुत नीचे रह गया और यूक्रेन उसको टच नहीं करता, तो भी आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। आपसे पूछा है कि स्टेट और साथ में वहां पर कौन से हिमालयस एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 में भी आया था। मैच द फॉलोइंग में लिखा हुआ था कि ये सारे ग्लेशियर्स के नाम दे दिए गए, यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम लिख दिए गए, अब इनको मैच करो। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था। सेम ग्लेशियर्स पर क्वेश्चन 2021 में भी आया हुआ है। क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो ग्लेशियर्स पर क्वेश्चन, पासेस पर क्वेश्चन, रिवर्स पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो मिलाम ग्लेशियर जो है हमने देखा था उत्तराखंड के रीजन में लाया करता है। और उत्तराखंड में कौन से हिमालयाज हैं? पंजाब हिमालयाज तो नहीं है। पंजाब हिमालयाज आपके कश्मीर और पंजाब वाले एरिया में है। और जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहाँ पर है आपके कुमाऊं गढ़वाल हिमालयाज। और जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वहां पर जो हिमालयाज हैं उन्हें हम कहते हैं हिमाचल। उसी के नाम पर ये आपका प्रदेश का नाम भी पड़ा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कुमाऊं गढ़वाल रीजन। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे, जोजिला पास इज लोकेटेड इन पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और आसाम हिमालयाज। देखो, आपने जब हिमालयाज करने हैं तो हिमालयाज का जो लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन है और जो लैटिट्यूडनल क्लासिफिकेशन है ये दोनों आपको करने हैं। आपको ग्रेटर, मिडल और शिवालिक इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। और साथ में पंजाब हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, कुमाऊं गढ़वाल हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज और अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज, ये सारे जो 5 लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन है हिमालयाज की, ये पता होनी चाहिए। अगर आप जोजिला पास को देखोगे तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। और जम्मू कश्मीर में कौन से हिमालयाज मिलेंगे आपको? पंजाब हिमालयाज। क्योंकि पंजाब हिमालयाज हैं आपके इंडस और रावी रिवर के बीच में, तो वहां पर आपका पंजाब भी आ जाता है और कश्मीर भी आ जाता है। तो आप उसको चाहे कश्मीर हिमालयाज कह लीजिए, चाहे आप उसको पंजाब हिमालयाज कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड। आपको 4 कंट्रीज दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये चारों कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, पेरू, सूरीनाम, बोलीविया और उरुग्वे। अगर आप मैप देखोगे साउथ अमेरिका का तो ये टोटल 13 कंट्रीज हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें जो बोलीविया है वो सिर्फ लैंड लॉक्ड है। कि अगर 4 ऑप्शंस की हम बात करें कि वो किसी भी एरिया से जो वाटर बॉडी है कोई भी उसको टच नहीं करती।
और हम जब लैंडलॉक्ड बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि किसी भी मेजर ओशन को ये टच नहीं करती। जैसे कैस्पियन सी इज अ लेक, तो अगर कोई कंट्री कैस्पियन सी को टच कर रही है तो वो आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री मानी जाएगी, अगर वो किसी और बड़े ओशन को टच नहीं कर रही है तो। सेम अगर कोई कंट्री एरल सी को टच कर रही है तो भी वो लैंडलॉक्ड ही मानी जाएगी, बिकॉज एरल सी इज नॉट दैट मच ऑफ सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में पता हो कि जो बोलीविया है दैट इज लैंडलॉक्ड कंट्री, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए थे, जैसे पेरू है वो भी वाटर बॉडी को टच कर रहा है, जो सूरीनाम है वो बिल्कुल नॉर्थ में है वो भी वाटर बॉडी को टच कर रहा है, और एक था आपका उरुग्वे रहा आपका ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये भी तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आपको दे दिए गए, वहां की कंट्रीज दे दी गई, क्या पता कल को यूरोप की कोई कंट्रीज दे दी जाएं और फिर पूछें कि कर दो अरेंज इन नॉर्थ टू साउथ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में ज्योग्राफी के लिए, जिसमें वेयर आर दी बेलारिक आइलैंड्स लोकेटेड। अब जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं कि फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, जो अजोर्स आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड्स हैं, ये कहाँ पर है। ये कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जो ज्योग्राफी में नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी है, बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है और नॉर्थ सी है। आप इसको लोकेशन वाइज देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी के जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरिया है वहां पर मिलेगा आपको बेलारिक सी, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बेलारिक आइलैंड्स। तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आइलैंड्स यहीं पर ही क्यों हैं, यहाँ पर हैं बस। तो ये मैप का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा आपको फैक्चुअल बेसिस पर भी करना पड़ेगा। बार बार अगर आप मैप्स को देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका जो आंसर है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, या फिर ब्लैक सी या मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, गल्फ ऑफ सुएज या मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, और डेड सी या ब्लैक सी के बीच में है। तो आपको अगर एटलस देखने की आदत है और आपने टर्की को देखा हुआ है तो आपको ये याद होगा कि टर्की के ऊपर तो है ब्लैक सी और नीचे है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन इन दो सीज के बीच में लोकेटेड है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस नजर आएगी, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स नजर आएगा, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा समझ में आएगा, है ना। तो अगर आप टर्की को देख रहे हैं इस मैप के थ्रू भी, तब भी आप बहुत सारी वाटर बॉडीज को ऐसे लिख सकते हैं। क्या पता क्वेश्चन कल को इन वाली बॉडीज पर आ जाए। तो आपने बस यहाँ से रेफरेंस उठानी है कि क्वेश्चन किस लेवल के आपने तैयार करने हैं और क्या उनका तैयार करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फ्लेमिश आर द ट्राइब्स ऑफ। जब आप क्लाइमेट का चैप्टर करेंगे वहां पर आपको अलग अलग क्लाइमेट्स में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं वो करवाई जाती है, कि बिडुइन ट्राइब कहाँ पर है, जो कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइब रहती है उनको क्या कहा जाता है, नामीब डेजर्ट वाली जो ट्राइब्स हैं उनको क्या कहा जाता है। ऐसे ही बेल्जियम वाले एरिया में एक ट्राइब एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है फ्लेमिश ट्राइब। तो इसका जो आंसर है दैट इज बेल्जियम। तो क्लाइमेट वाले चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे हमने पहले कहा था ना कि साउथ टू नॉर्थ पूछ लेंगे, नॉर्थ टू साउथ पूछ लेंगे, वैसे ही 4 कंट्रीज दी हुई हैं यूरोप की, रोमेनिया, यूक्रेन, बुल्गारिया और ग्रीस। यूक्रेन तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है हर किसी एग्जाम को सेट करने के लिए। कभी इसके आसपास की वाटर बॉडीज पूछ ली, कभी इसके आसपास की टचिंग कंट्रीज पूछ ली, कभी इसमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, तो अगर आप इस चारों कंट्रीज को देखोगे तो आप मैप में इस तरीके से लोकेट करोगे इन्हें कि सबसे पहले तो आता है आपका यूक्रेन, फिर आता है आपका रोमेनिया जो इसमें पूछा हुआ था, फिर आता है आपका पूछा है हमसे बुल्गारिया, दिस इज बुल्गारिया, एंड देन ग्रीस। तो ये यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया और ग्रीस, ये चारों कंट्रीज आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछी गई हैं, सीधा ही इनको आप लगा सकते हैं। आज ये 4 कंट्रीज आई हैं, कल को क्या पता ऑस्ट्रिया, हंगरी, अल्बानिया और सूरीनाम आ जाए। तो आपको कम से कम ये तो पता हो ना कि हाँ ये कंट्रीज जो हैं इस कॉन्टिनेंट में लाया करती हैं, और इस कॉन्टिनेंट में वेस्ट में है या ईस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, मिडिल में लाया करती हैं। अगर आपको हल्का सा आइडिया ऐसा भी है तब भी आपके जो क्वेश्चंस हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो लिस्ट दी हुई हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं आपको सीज, यहाँ पर दी हुई हैं कंट्रीज। ये जो 4 सीज हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमेशा ही ये याद रखते हैं कि कैस्पियन सी को टच करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्लैक सी को टच करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सेम येलो सी, सेम रेड सी एंड सेम मेडिटरेनियन सी। उसमें कंट्रीज थोड़ी सी ज्यादा हैं आसपास, तो क्वेश्चन बहुत इजीली उसमें से बन जाता है। तो आज ये 4 सीज पर आया है, कल को क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये 4 कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी मेडिटरेनियन सी को टच नहीं करती या करती है ना। तो आपको आइडिया लग गया कि तैयारी इस लेवल पर अपने को करनी है। अगर आप ब्लैक सी की बात करोगे तो ब्लैक सी किस कंट्री को टच करता है ये हमें पता होना चाहिए। रेड सी अगर आप देखोगे तो ये इरिट्रिया जो अफ्रीका वाला एरिया है उसके बिल्कुल राइट साइड में है, तो ये बी का अगर आप 3 ऑप्शन मार्क करोगे तो आपके ये जो 2 ऑप्शंस हैं वो तो चले गए। जो येलो सी है, येलो सी हो गया, येलो रिवर हो गया, पता है हमें चाइना के रिगार्डिंग है ये रिवर, तो सी का ऑप्शन 2 है। तो इसमें दोनों में ही सी का ऑप्शन 2 है, दोनों फिर से बच गए हमारे ऑप्शंस। फिर आता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को 5 कंट्रीज टच करती हैं जिसका निमोनिक है तारीख। टी से है तुर्कमेनिस्तान, ए से है अजरबैजान, आर से है रशिया, आई से है ईरान और के से है कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी कजाकिस्तान को टच करता है, तो डी का ऑप्शन 4। तो आपका आंसर आ गया बी 2 3 1 4। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता कल एरल सी आ जाए, है ना, तो तैयार रहेंगे उस चीज के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।